लेकिन हैरत की बात यह है कि पहले तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ ये घोषित करने की भी कोशिश की गई थी ना। कितनी हैरत की बात है, ये बिहार को कह रहे हैं राम राज्य बनाएंगे। बताइए, ये व्यवस्था जिसको प्रॉब्लम कुछ और है और उसे जबरदस्ती का एक ठप्पा कुछ और देने की कोशिश की जा रही है। एलन राव जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब सवाल यही हो जाता है, देखिए वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कितनी गोलियां लगी ये अहम नहीं है, कहां से कितनी दूरी से गोली चलाई गई ये अहम है, और इसी के आधार पर और भी चीजें जो है स्पष्ट रूप से निकल के सामने आएगी। आप जरा इसको समझाने की कोशिश करिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और ये कितने अहम होंगे इस पूरे मामले में। देखिए जूही जी, कितनी गोलियां लगी ये भी अहम है, क्योंकि किसी को पकड़ने के लिए 5 गोली या 4 गोली लगाना मैं नहीं समझता हूँ जायज है। किसी को डिसेबल करना है, उसको गोली अगर चलती है तो नॉर्मली हम उसको डिसेबल कर सकते हैं, पैर में गोली मार सकते हैं या वो, लेकिन फिर भी जब गोली चलती है तो ये नहीं देखती है कि किधर जा रही है, तो हो सकता है वो लग गई हो, लेकिन उसमें 1 गोली भी काफी है, 2 भी काफी है, लेकिन 5 गोली मारना मतलब गोलियों की गिनती भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी दूरी से मारी गई। अगर बहुत ज्यादा नजदीक से गोली मारी गई तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा वो पुलिस के बहुत नजदीक था, और उस टाइम पे गोली जब मारी गई तब उसके हाथ में पिस्टल होना चाहिए, और वो पिस्टल ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल, अगर वो चल गया पिस्टल तो पुलिस वाले की जान चली जाएगी। ये सिचुएशन अगर है तो डेफिनेटली पुलिस को राइट है उसको मारने का, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि क्या उसके पास उस टाइम पे पिस्टल था या नहीं था। और दूसरी बात, गोली कहाँ लगी ये भी इंपॉर्टेंट है। गोली आगे सामने से लगी है या पीछे से लगी है। पीछे से लगी है तो इसका मतलब वो भाग रहा था, उसको भागते हुए गोली मारना उचित नहीं है। भाग रहा है तो इसका मतलब अपने आप और जा रहा है, तो उसको फिर उसको पकड़ना चाहिए। भागने वाले पीछे से गोली लगी है तो फिर वो भी एक बड़ा अहम सवाल है। तो गोली कितनी लगी, कितनी नजदीक से लगी और बॉडी के किस पार्ट पर लगी, ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी एनकाउंटर में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि गोली लगने के बाद कितनी गोलियों के वहां पर खोल मिले, वो एक एविडेंस होती है, यानी कि एम्प्टी कार्टेज कितने मिले, उसी से पता लगता है कितनी गोली लगी है। वो गोली का जो आगे का जो पार्ट है, जो ब्लू पार्ट होता है, जो कि इसको हम कार्टून बोलते हैं, वो बोलते हैं बुलेट का जो आगे का हिस्सा होता है जो बॉडी में जाता है, वो बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर निकला है, कहाँ पर कितना नजदीक से हुआ, वो वहाँ का जो ब्लैकनिंग होता है, जब गोली जहाँ लगती है एंट्री पॉइंट पर, वहां पर ब्लैकनिंग होती है, वो डिसाइड करती है कि कितनी दूरी से गोली चलाई गई है। जितनी नजदीक से गोली चलेगी वो ब्लैकनिंग का ज्यादा पार्ट रहेगा, दूर से चलेगी तो ब्लैकनिंग कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो पोस्टमार्टम होता है बॉडी का, उसमें ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टर पूछता है कि बॉडी की इंजरीज कहाँ कहाँ हुई है, एग्जिट पॉइंट कहाँ है, एंट्री कहाँ है, उसमें ब्लैकनिंग कितनी थी, और वो कितनी, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी दूरी से कितनी से गोली लगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ही वो ऐसा खतरा बन गया था पुलिस के लिए, तो उसको पुलिस को गोली चलानी पड़ी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इंक्वायरी में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्या वास्तव में ही वो पुलिस के लिए एक जानलेवा खतरा था, तो पुलिस ने अपने बचाव में उसको गोली चलाई या नहीं चलाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कमीशन होगा वो उसमें साबित होने वाली है। और उसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन कौन आदमी थे, किस किस ऑफिसर की वेपन से गोली चली, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कितने लोगों ने कितने कितने कौन कौन से वेपन से गोली चलाई है, वेपन का यूज कौन कौन से हुआ, वो सारी चीजें इसमें इंक्वायरी में देखी जाएंगी। बिल्कुल। अनंत अमित, वापस मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो मामला सामने आया है ये न सिर्फ बिहार, न सिर्फ भारत के परिवार, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं जब से सरकार आई है कि भाई हम अपराध मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार अभी इतने पिछले 20 सालों से तकरीबन थे, तो क्या तब अपराध युक्त था जिसको पूरी तरह से अपराध मुक्त नीतीश मॉडल के सामने, सम्राट मॉडल, और ये वो तस्वीर है सम्राट मॉडल की जहां एनकाउंटर पर अब रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जूही जी, 2005 के पहले का बिहार और आज के बिहार में काफी फर्क है। जिस तरीके से आरजेडी के हमारे मित्र कह रहे हैं, 2005 के पहले बिहार में लोग बाहर नहीं निकलते थे। बिहार की जो घटनाएं थी वो पूरे देश और विश्व में प्रचलित थी। लेकिन 2005 के बाद माननीय नीतीश, इसमें कोई शक नहीं सर, मैं भी बिहार से हूं, मैं भी बिहार से, उसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, ठीक है, लेकिन अब जो चीजें निकल के सामने आ रही है, नीतीश कुमार खुद ही इस घटना को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। मुझे लगता है ये भी आपने देखा होगा बयान, वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं कि आप किसी का एनकाउंटर कर दीजिए, बुलाइए, बात करिए, रखिए, उनसे बातचीत करिए, हाफ एनकाउंटर करिए। जानकारी के लिए बता दूं, वो पहले का वीडियो है। खैर चलिए, आपने कोट कर दिया, कोई बात नहीं।
दूसरी बात, माननीय सम्राट चौधरी जी बहुत ही संवेदन युक्त व्यक्ति है और उनके अंदर की संवेदना है और वो किसी जात के नेता नहीं, वो जमात के नेता है। और जिस तरीके से विगत 2 महीने में बिहार में उनके नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, लगातार वो चाहते हैं कि बिहार अपराध मुक्त हो और बिहार को जिस तरीके से माननीय नीतीश जी ने सुशासन की सरकार बनाने का काम किया था उसको लगातार जारी रखें। और बार बार मैं फिर कह रहा हूं कि न्यायिक जांच आयोग का रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी लोग दोषी होंगे वो बख्शा नहीं जाएगा। एक नजीर पेश की जाएगी बिहार में, जो कि पूरे देश में देखा जाएगा कि इस तरह के अगर कोई घटना घटती है तो दोबारा ऐसी घटना ना घटे। ये नजीर पेश करेगा बिहार का एक चलिए, नजीर पेश करेंगे, ये बात मैं आपकी याद रखूंगी ये लाइन, और अगर कभी हम ऐसे रूबरू होते हैं तो जरूर मैं आपको याद दिलाऊंगी।